हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज एक बार फिर से मैं आप सबके लिए ज़ीरो कॉस्ट फ्री आइडियाज़ लेके आई हूँ आपकी किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग हैक्स और हेल्पफुल आइडियाज़ हैं जो कि आपके बहुत मदद आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वन। जो लोग भी केक्स बहुत ज़्यादा बेक करना पसंद करते हैं उनके यहाँ पे ये टर्न टेबल ज़रूर होगा। मैं भी पहले काफ़ी सारे केक्स बेक किया करती थी, लेकिन क्योंकि आजकल नहीं कर रही हूँ तो ये टर्न टेबल बेकार ही पड़ा हुआ है। एक और ट्रे है मेरे पास जो कि एज अ ट्रे नहीं यूज़ होती है, एज अ डेकोरेटिव पर्पस मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, लेकिन इसको मैं टर्न टेबल के ऊपर रख के बना दूंगी एक लेज़ी सूजन। लेकिन अगर मैंने ये ट्रे ऐसे ही इस टर्न टेबल के ऊपर रख दी तो वो स्लिप होने के उसके चांसेस हैं। तो ये डबल साइडेड एक स्ट्रॉन्ग एडहेसिव टेप के साथ ट्रे और टर्न टेबल को आपस में स्टिक कर दूंगी। डबल साइडेड टेप के साथ होगा ये कि एक तो ये जो ट्रे मैं इसके ऊपर रख रही हूँ सामान रखने के लिए, वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, स्ट्रांगली फिक्स हो जाएगी टर्न टेबल के साथ। और दूसरा ये कि जब मैं चाहूँगी तो ये डबल साइडेड टेप को हटा के मैं वापस ट्रे को और टर्न टेबल को एज इट इज़ यूज़ कर सकती हूँ, जब भी और जैसे भी मुझे उन्हें यूज़ करना है। तो ये डबल साइडेड टेप के स्टिकर्स मैंने हटा दिए हैं, ट्रे इसके ऊपर रख दी है, अच्छे से स्टिक कर दिया है। और अब आप देखेंगे कि जब मैं इस टर्न टेबल को हिलाऊंगी, चाहे कितने भी फास्ट क्यों ना हिलाऊं, ये ट्रे अपनी जगह से नहीं हिलेगी। ये मेरा लेज़ी सूजन बन के रेडी हो गया है। इसके ऊपर आप किचन का जितना भी सामान होता है वो रख सकते हैं, शीशियाँ वगैरह आराम से आप इसके ऊपर रखिए। भार वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, ये आराम से टर्न भी होगा, वेट भी ले सकेगा और आपको चीज़ें निकालने करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। भले ही आप एक ऊंची कैबिनेट में ही इसको क्यों ना रखें, आप आराम से इस टर्न टेबल के ऊपर से, इनफैक्ट नाउ दिस DIY लेज़ी सूजन के ऊपर से शीशियाँ आराम से रोटेट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपकी छोटी किचन है तो ये वाला हैक आपको बहुत पसंद आएगा। कांच की जो छोटी शीशियाँ होती हैं 200 या 400 ग्राम वाली, उनको आप बखूबी किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं सामान रखने के लिए। इनमें सामान डालने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि इस तरीके से फ़नल का इस्तेमाल कीजिए ताकि सामान बाहर ना गिरे। लेकिन अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आप कोई भी वेस्ट पेपर घर से उठा के ले सकते हैं और इस शीशी के अंदर इसको इस तरीके से कोन की तरह होल्ड कर लीजिए और फिर इसके अंदर सामान डालिए, चीज़ें गिरेंगी नहीं। और क्योंकि हम शीशियों का इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों को रखने के लिए, तो कम जगह भी ऑक्यूपाई होगी और सेम जगह में आप ज़्यादा सामान रख के ले पाएंगे। क्योंकि शीशियाँ लंबी होती हैं, बेस में कम जगह ऑक्यूपाई होती है, तो सेम जगह पे आप ज़्यादा शीशियों को अरेंज करके ले सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन शीशियों में आप पाउडर्ड मसाले मत डालिएगा। इनमें आप चीज़ें डाल सकते हैं जैसे कि इलायची, सौंफ, जीरा, राई, सब्जा, इस तरीके की चीज़ें रखिए और अपनी स्पेस का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कीजिए। वैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो कांच की शीशियाँ मैं यूज़ कर रही हूँ वो या तो एनर्जी ड्रिंक्स की हैं या फिर चिंग्स वाली चिली सॉस की हैं। इन बॉटल्स को आप एज इट इज़ अपने किचन कैबिनेट में रख सकते हैं या फिर अभी जो हमने लेज़ी सूजन बनाया है उसमें भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हैक भी आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। हम सब जानते हैं कि जब हम कोई भी ऑयल बॉटल्स या फिर ऑयल के कैन्स यूज़ करते हैं तो उसमें से थोड़ा बहुत ऑयल ड्रिप होके कैन पे लगता ही है या शीशी पे लगता ही है। इस वजह से हम जब भी ऑयल के कंटेनर को स्टोर करते हैं तो नीचे एक प्लेट रखना प्रेफर करते हैं ताकि जो भी गंदगी फैलेगी ऑयल की वजह से वो उस प्लेट में फैलेगी और पूरा जो हमारा नीचे का बेस है वो गंदा नहीं होगा। कोई भी शीशी जो आपके घर में टूट गई हो उसका ढक्कन आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे नीचे बेस बनाने के लिए। लेकिन अगर नीचे जो आप प्लेट रख रहे हैं वो थोड़ी भी बड़ी है
तो फिर उसकी वजह से ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई होगी और आप कम सामान उसी जगह पे रख पाएंगे। ऐसा अवॉइड करने के लिए और स्पेस का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करने के लिए हम यूज़ करेंगे पुराने सॉक्स का। सॉक्स हम सब जानते हैं कि स्ट्रेचेबल मटेरियल के होते हैं, इसलिए ये आराम से आपके ऑयल कंटेनर्स पे या शीशियों पे चढ़ जाएंगे। सिर्फ आपको इस तरीके से ये जो सॉक्स है बॉटल के ऊपर, ऑयल बॉटल के ऊपर चढ़ा देना है। अब जो भी ऑयल डालते वक्त अगर थोड़ा बहुत ड्रॉपलेट्स उसके ड्रिप भी होंगे तो ये सॉक्स उसे सोख लेगा। टाइम टू टाइम आप इन सॉक्स को उतार के उन्हें धो सकते हैं या फिर दूसरे सॉक्स के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। सॉक्स चढ़ाने का एक और फायदा भी है, यू हैव अ बेटर ग्रिप ऑन द ग्लास बॉटल्स नाउ। सिर्फ बॉटल्स ही नहीं, इवन कंटेनर्स ऑयल लगने की वजह से थोड़े से स्लिपरी हो जाते हैं। तो सॉक्स जब आप उन्हें पहना देंगे तो अब वो स्लिपरी नहीं रहेंगे और आपको बेटर ग्रिप मिलेगी उनको पकड़ने में। इसी तरीके से सेम दूसरा वाला सॉक्स मैं अपने स्टील वाले ऑयल कंटेनर पे भी चढ़ा दूंगी। क्योंकि स्टील कंटेनर थोड़ा सा छोटा है तो मैं एक्स्ट्रा सॉक्स जो है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी ताकि वो प्रॉपरली इस कंटेनर के साइज़ के अकॉर्डिंग फिट हो जाए। एंड देयर यू गो, यहाँ पे सॉक्स मैंने दोनों ही ऑयल के डिस्पेंसर्स पे चढ़ा दिया है एंड दे आर कम्प्लीटली सॉर्टेड नाउ। इनको अब यूज़ करना भी आसान है और कोई मेस भी नहीं क्रिएट होगा। अब देखिए, इस ऑयल बॉटल और कंटेनर को भी मैं इसी लेज़ी सूजन के ऊपर रख रही हूँ। बाकी की बॉटल्स भी इसमें पड़ी हुई हैं, कितना सारा भार है इसके ऊपर, बट ये वाला लेज़ी सूजन इज़ वर्किंग जस्ट परफेक्टली फाइन। इसलिए इस हैक को एक बार आजमा के ज़रूर देखिए। बहुत ही प्यारा सा हैक है, फ्री कॉस्ट आइडिया है, किचन के लिए परफेक्ट है। अब अगर किचन में कोई पैकेट खोला है तो उसको सील करने का भी तो तरीका होना चाहिए। हम सबके पास इस तरीके के क्लिप्स होते हैं जो कि शर्ट के कॉलर पे या फिर सॉक्स के साथ आते हैं जब हम नए खरीदते हैं। तो इन क्लिप्स को आप आराम से यूज़ कर सकते हैं इन पैकेट्स को बंद करने के लिए। पैकेट को बस इस तरीके से फोल्ड करके ये क्लिप्स ऊपर लगा दीजिए एंड बस काम हो गया। हाँ, इन क्लिप्स को आप किसी ऐसे पैकेट को बंद करने के लिए ना यूज़ कीजिए जिसके अंदर ऐसा सामान है जो कि सॉगी हो जाएगा, जैसे कि बिस्किट्स हो गए या नमकीन हो गए। ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी सिल जाती हैं, तो फिर अगर आप ये क्लिप्स लगाएंगे तो ये क्लिप्स सही नहीं बैठेंगे, चीज़ें अंदर की ख़राब हो जाएंगी। लेकिन बाकी सारी ड्राई चीज़ें जैसे कि जीरा, राई, इन सब के पैकेट्स को बंद करने के लिए आप ये वाले क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। किचन में हमारे यहाँ बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, मिक्सी, हैंड ब्लेंडर्स, एयर फ्रायर्स, अवेंस वगैरह। इन सब की तारों को ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ऐसे ही बिखरी रहती हैं तो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और एनोइंग भी होता है इन्हें देखना। इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यूज़ करेंगे इस तरीके के क्लॉथ पैक्स। ये चिटकनियाँ हम यूज़ करते हैं कपड़ों को सुखाने के लिए रस्सी के ऊपर या फिर ड्राइंग रैक के ऊपर। इनके पीछे मैंने लगा दिया है डबल साइडेड स्ट्रॉन्ग एडेसिव टेप और ये 2 क्लॉथ पैक्स मैंने लगा दिए हैं अप्लायंस के पीछे। इसके अराउंड आप आराम से तारों को रैप करके उन्हें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एंड डू नॉट वरी अबाउट द सेल्फ एडेसिव टेप। ये जो सेल्फ एडेसिव डबल साइडेड टेप हमने यूज़ किया है, जब भी आप चाहें उसे आराम से उतार सकते हैं और वो मार्क्स भी नहीं छोड़ते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इन्हें लगाने में। हम सब घर में डाइनिंग चेयर्स के ऊपर इस तरीके से कवर आते हैं, उनको बिछा के रखते हैं। ये भी स्ट्रेचेबल मटेरियल के होते हैं, इनमें इलास्टिक भी लगा होता है और बहुत ही अच्छा मटेरियल भी होता है इनका। अगर आपके पास भी ये है और मान लीजिए घर पे यूज़ नहीं हो रहे हैं या फिर एक आध कोई बच गया है, बाकी ख़राब हो गए हैं, तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। इसको भी आप एज एन ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं टू कवर योर अप्लायंस। आपको करना सिर्फ इतना है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है सीट का, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। कुछ भी काटना नहीं है, कुछ भी सिलना नहीं है, नथिंग डूइंग, बस इतना मैंने अंदर इसको डाल दिया है। अब एज इट इज़ इसको मैं यूज़ करूँगी अपने एयर फ्रायर को कवर करने के लिए।
इलास्टिक होने की वजह से आराम से ये स्ट्रेच हो जाता है और अप्लायंस को ब्यूटीफुली कवर कर लेगा। जो भी एक्स्ट्रा है उसको मैं अंदर टक इन कर दूंगी। जैसे आप ऊपर की तरफ देख ही सकते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन निकल रहा है, इसको मैं अंदर टक इन कर रही हूँ। और बाकी आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने अच्छे से अप्लायंस कवर हो गया है। अगर कोई अप्लायंस आपका फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं हो रहा है तो इट्स बेटर टू कवर इट एंड कीप इट, ताकि उस पर डस्ट वगैरह ना पड़े और आप भी अननेसेसरी क्लीनिंग से हमेशा बचे रहें। इनफैक्ट इसी तरीके से आप अपनी मिक्सी वगैरह को भी कवर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन चेयर का कवर मिक्सी के लिए काफ़ी बड़ा होगा, इसलिए आप इसको कवर करने के लिए तकिए का कवर या फिर कुशन का कवर इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी मिक्सी कितनी बड़ी है। मैं यहाँ पे एक गोल जो तकिया होता है, जो बड़ा होता है, बोल्स्टर जिसको बोलते हैं, उस तकिए का गिलाफ यूज़ कर रही हूँ और अपनी मिक्सी को कवर कर रही हूँ। डेफिनेटली कुछ काटूंगी नहीं, कुछ भी कट नहीं करूँगी, कुछ भी चिपकाना नहीं है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा है उसको फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। और पिलो कवर या कुशन कवर से भी आप अपने अप्लायंस के कवर बना सकते हैं। अननेसेसरी क्लीनिंग से बचिए, जब अप्लायंस यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको कवर करके रखिए। कई सारी कांच की शीशियाँ जैसे शेज़वान चटनी, हनी, जैम की बॉटल्स, इन सबको हम रीयूज़ करते हैं अपनी किचन में और करना भी चाहिए। लेकिन इन शीशियों के ऊपर के जो ढक्कन होते हैं इनमें लोगो प्रिंटेड होते हैं। इनको छुपाने के लिए आपको इन्हें पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि स्प्रे पेंट लोग करते हैं, वो सेफ़ नहीं है। पहली चीज़ इसलिए क्योंकि पेंट चिप ऑफ हो सकता है, आपके हाथों में लगेगा और अल्टीमेटली खाने में जाएगा। और दूसरा, स्प्रे पेंट काफ़ी ज़्यादा महंगा भी आता है। इंस्टेड आप यूज़ कीजिए एल्युमिनियम फॉइल का, ये आराम से आपके ढक्कन के ऊपर क्लिंग होके चिपक जाएगी, लग जाएगी। डोंट वरी, ये हमारे खाने को टच नहीं कर रही है, इसलिए कम्प्लीटली सेफ है इस तरीके से यूज़ करने में। बहुत ही छोटा सा इनएक्सपेंसिव हैक है। आपने सिर्फ ढक्कन को इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है। अब सब शीशियाँ यूनानिमसली एक तरीके से सिल्वर ढक्कन वाली आपकी किचन में रहेंगी। देखने में भी अच्छा लगेगा और ये भी नहीं लगेगा कि आप कोई पुरानी शीशी को रीयूज़ करके उसमें सामान डाल के किचन में रख रहे हैं। किचन में हमारे अलावा भी कई बार लोग जाते हैं काम करने के लिए और उनको पता नहीं चलता कि कौन सी शीशी में क्या पड़ा है, इसलिए शीशियों को लेबल करना ज़रूरी है। अब या तो आप इस तरीके के एक्सपेंसिव लेबल्स मार्केट से ख़रीद लें, या फिर मैं आपको एक सस्ता और टिकाऊ हैक यहाँ पे बता रही हूँ फ्री फंड का, उसे अपना लें। ये लेबल्स बनाने के लिए आपको सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, पेपर टेप और बॉल पॉइंट पेन। पेपर टेप इसलिए ताकि जब हम इसको बॉटल से उतारें या लगाएं तो कोई नीचे मार्क ना छूटे बॉटल के ऊपर। और चाहिए आपको बॉल पेन, सिर्फ बॉल पेन ही चाहिए। स्केच पेन या फिर जेल पेन मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि वो ब्लीड कर सकता है, उसके मार्क्स इधर उधर जाएंगे। बॉल पेन ब्लीड नहीं करता है। बस पेन से पेपर टेप के ऊपर लिखिए, लेबल को काटिए, शीशी पे चिपकाइए एंड दीज आर रेडी टू यूज़। है ना बहुत ही इनएक्सपेंसिव सा हैक। तो इस हैक को एक बार यूज़ ज़रूर करके देखिएगा। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताती हूँ। मान लीजिए शीशी खाली हुई और आपको इसे धोना है, तो अगर आप लेबल के साथ भी इन बॉटल्स को धोते हैं तो भी इन लेबल से, बॉल पेन से, क्योंकि हमने इसके ऊपर लिखा है, ये मिटता नहीं है। आप आराम से इनको वॉश भी करेंगे तो भी ये लेबल्स उतरेंगे नहीं। डू ट्राई आउट दिस हैक। बाज़ार में इस तरीके से कुछ स्टेप ऑर्गेनाइज़र्स भी आते हैं किचन में यूज़ करने के लिए और किचन के आइटम्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इनको भी आप घर में आराम से बना सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके के कुछ स्टर्डी कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं। बॉटल वगैरह के बॉक्सेस जो कि काफ़ी स्टर्डी हों, उनको आप यूज़ कर सकते हैं इस स्टेप ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए। करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इस ऑर्गेनाइज़र को लेना है, अपने किचन कैबिनेट में रखना है
और इसके ऊपर अपना मनचाहा सामान रख देना है। बॉटल्स या शीशियाँ जो भी आपको रखना है वो रख देना है। डेफिनेटली ये स्टेप ऑर्गेनाइज़र घर पे यूज़ करने से चीज़ों को एक्सेस करना काफ़ी आसान हो जाता है। शीशियों को अंदर रखना, बाहर निकालना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो ये यूज़ करना तो बनता है, लेकिन क्योंकि ये डब्बे अंदर से एम्प्टी होते हैं, हॉलो होते हैं, तो कई बार ये स्टर्डी नहीं होते हैं। इसलिए ये कार्डबोर्ड बॉक्सेस मैं थोड़ा सा कम रेकमेंड करूँगी यूज़ करना, अनलेस कि वो रियली बहुत ज़्यादा स्टर्डी हों। इंस्टेड आप इस तरीके से थर्माकोल के पीसेस यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी होते हैं। ये बेंड नहीं होता है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं ये। आप जितना मर्ज़ी चाहे इन्हें प्रेस कर लीजिए, इनकी शेप ख़राब नहीं होती है। तो इनको एज अ स्टेप ऑर्गेनाइज़र यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगेन करना वही है, इनको अपनी कैबिनेट में अरेंज कीजिए और ऊपर अपना मनचाहा सामान या बॉटल्स या शीशियाँ अरेंज कर लीजिए। मैंने जब इन शीशियों पे लेबल्स लगाए हैं तो आप देख ही सकते हैं, इस तरीके से ऊपर की तरफ लगाए हैं कि हर शीशी में लेबल ईजिली विजिबल है। हर शीशी को निकालना करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है अब इस स्टेप ऑर्गेनाइज़र की वजह से। हर बार हम बाज़ार से ही महंगे-महंगे ऑर्गेनाइज़र्स लें, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। आफ्टर ऑल ये घर हमारा है, इंस्टाग्रामेबल घर किसी को भी नहीं चाहिए। अगर हमें कुछ चाहिए तो वो ये है कि पैसे का ऑप्टिमल यूटिलाइज़ेशन हो और आपका काम भी बेहतरीन तरीके से घर में हो जाए। ऐसे ही और कई हैक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। थैंक यू फॉर नाउ। बाय बाय।